फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये नॉर्मल पोजीशन है आपकी साइकिल की, नॉर्मल पोजीशन है साइकिल की। यहाँ वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड और रिएक्शन ऊपर एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, लेकिन जब आपने टर्न लिया है, जब आपने टर्न लिया है तब आपने एक सर्टेन एंगल थीटा पर झुकना पड़ता है, सर्टेन एंगल थीटा पर आपने झुकना पड़ता है। और जब आप झुके हुए हैं, मोड़ पर टर्न ले रहे हैं, झुके हुए हैं, तब नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल टू द सरफेस है, वर्टिकली अपवर्ड, क्योंकि हमारी सरफेस हॉरिजॉन्टल है, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन रहेगा आपका वर्टिकली अपवर्ड। वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है, ऊपर लिया मैंने वेट mg क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द वेट ऊपर ही होता है, हम जब ऊपर बैठे हुए साइकिल पर। और ये नॉर्मल रिएक्शन और वेट mg डाउनवर्ड, ये दोनों मिलकर के एक कपल बना रहे हैं जो कि आपकी साइकिल को क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश में है। क्योंकि साइकिल बाहर की तरफ फिसलने की टेंडेंसी में है, आउट ऑफ द टर्न फिसलने की टेंडेंसी में है, तो फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में जब आप हैं तब एक ना एक फोर्स आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह से एक्ट करनी चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्किल। और इसका रिएक्शन जो नॉट जिसे हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा था, दिस इज अवे आउट ऑफ द सर्किल, फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स के अगेंस्ट एफ सी डैश मैंने लिखा है, इक्वल है और अपोजिट है। यहाँ अगर हम देखें तो ये दोनों फोर्सेस मिलकर, कौन सी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और सेंट्रीपिटल फोर्स, ये दोनों फोर्सेस मिलकर के एक टॉर्क दे रही हैं, जो कि टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश में साइकिल को। परफेक्ट इक्विलिब्रियम के लिए, सेफ टर्न के लिए, आपके दोनों के दोनों टॉर्क इक्वल होने चाहिए। फॉर ए सेफ टर्न एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल होना चाहिए। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज वन ऑफ द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। आर और एम जी के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओपी, आर और एम जी के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओपी। तो मैं इसमें से एक फोर्स ले रहा हूँ एम जी इंटू मल्टी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओपी, तो क्या बना? ये बना आपका एम जी इंटू ओपी। क्लॉकवाइज टर्न में हम ले रहे हैं यहाँ, क्या बोलो, सेंटीपिटल फोर्स, ये सेंटीपिटल फोर्स का रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इन दोनों में से कोई एक फोर्स मुझे लेनी है, उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए ये रहा। कौन सा है इस टाइम परपेंडिकुलर डिस्टेंस? पी क्यू इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड द सेंटीपिटल फोर्स। तो फिर मैं क्या लिखूंगा इसे? सेंटीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी क्यू। ठीक है, दोनों साइड से हम एम हटा देते हैं, आर को मैं इधर लेता हूँ, तो जी आर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू। पी क्यू देखिए जरा ध्यान से, ये रहा पी क्यू, सॉरी, हाँ ठीक है, पी क्यू, इधर से ये पी क्यू बना और इधर से ये बना क्या? ओपी। पी क्यू अपॉन, इधर से मैं ये रखा, ये इधर ले गया दूसरी साइड में, तो पी क्यू अपॉन ओपी, पी क्यू अपॉन ओपी, पी क्यू अपॉन ओपी। इस ट्राइंगल में देखते हैं, पी क्यू अपॉन ओपी बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा बनेगा। चलो कॉट थीटा के चक्कर में नहीं पड़ रहे, इसे थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं हम, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू ओ पी अपॉन पी क्यू। अब देखिएगा ध्यान से आप, ओ पी अपॉन पी क्यू क्या है? ओ पी अपॉन पी क्यू देखिए क्या है? ओ पी परपेंडिकुलर, पी क्यू बेस हो गया। किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं? ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल ओ पी क्यू। पी इसमें परपेंडिकुलर है, राइट एंगल है, दिस इज द राइट एंगल। ओ पी अपॉन पी क्यू इज टेन थीटा। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे इसे? सीधा सीधा हम यहाँ लिखेंगे इसे टेन थीटा। तो ये बचा आपका टेन थीटा स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर जी। कितना आप एंगल पर आपको झुकना पड़ेगा? कितने एंगल पर आपको झुकना पड़ेगा? झुकना पड़ेगा आपको थीटा इक्वल्स टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। दिस इज द एंगल एट विच यू हैव टू बेंड। सीधी सी बात है, लार्जर द स्पीड ग्रेटर इज द एंगल। थीटा की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी जितनी ज्यादा है, यानी तेज टर्न, अगर आप बहुत तेजी के साथ टर्न पार कर रहे हैं
मोड़ ले रहे हैं और बहुत हाई स्पीड पर ले रहे हैं मोड़, तो आपको काफी ज्यादा झुकना पड़ेगा। एंगल याद याद रखिएगा, थीटा इज द एंगल फ्रॉम वर्टिकल लाइन। वर्टिकल से झुकना पड़ेगा, आपको ज्यादा झुकना पड़ेगा अगर आप तेज स्पीड में पार कर रहे हैं। ये एंगल है वर्टिकल से, थीटा इज द एंगल, याद रखिएगा, थीटा इज द एंगल फ्रॉम वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन से ये एंगल है। और बहुत तेज स्पीड में जब आप मुड़ रहे हैं तो आपको थीटा लार्ज रखना पड़ेगा। और आप सब ने देखा होगा, जो बाइक वाली रेसिंग होती है, बाइक वाली रेसिंग, रेसर बाइक होती है, वो टर्न पर आकर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लेट जाते हैं, बिल्कुल उनकी बाइक तिरछी हो जाती है। और कई बार तो टर्न पर ही सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं कि झुक गए झुक गए झुक गए, और झुकने में जरा सा उनका घुटना लगा सड़क को, या कोई आ, उसका बाइक का ही कोई पार्ट लग गया सड़क पर, और एकदम से वो बैलेंस खराब हो जाता है। तो जितना ज्यादा स्पीड में होंगे उतना ही ज्यादा एंगल होगा। हल्की सी स्पीड पर निकल रहे हैं, हल्का सा झुकेंगे, आप पार कर जाएंगे मोड़ को। बहुत तेज स्पीड पर निकल रहे हैं, आपको काफी ज्यादा झुकना पड़ेगा, जैसे कि वो बाइक रेसर झुका करते हैं। दूसरा, एक और फैक्टर पर डिपेंड है, आर पर। अगर आप बहुत छोटा टर्न लेना चाह रहे हैं, जल्दी से आपको मुड़ना है, छोटा टर्न लेना है, तो भी आपको बहुत ज्यादा झुकना पड़ेगा। यही रीजन है कि हाईवे पर जो टर्न है उनकी रेडियस काफी लार्ज रखी जाती है, काफी लार्ज रखी जाती है। एक टर्न से एक एक सड़क से दूसरी सड़क पर जाने के लिए। कभी आप जो बड़े बड़े शहर हैं, टोक्यो है या और दूसरा है, इनके अगर आप फोटोग्राफ देखें, एरियल फोटोग्राफ देखें, तो पता ये लगता है कि एक एक सड़क ये आ रही है, और दूसरी सड़क हमें यहाँ से लेना है, दूसरी सड़क हमें यहाँ से इस पे मिलानी, तो क्रॉस नहीं किया जाता है इसको, सीधे नहीं ऐसे यहाँ से उठा के पुल से मिला दिया। वो पहले एक यूं घुमा के लाते हैं इस सड़क को, पूरा ये एक चक्कर घुमा के लाते हैं, और तब जा करके उस सड़क को फिर यहाँ मिलाते हैं। इससे भी ज्यादा बड़ा बड़ा चक्कर ले लिया जाता है इस सड़क से, और इस सड़क को एक दूसरे को मिलाना है। तो ये सड़क सीधे लेके जाएंगे, इसके नीचे को लेके जाएंगे, पूरा इसे चक्कर घुमाएंगे, और बहुत बड़ा टर्न लेकर के फिर वो यहाँ इससे मिलाते हैं ऐसे। तो ये रेडियस जो रखी जाती है, बहुत बड़ी रेडियस, ये आर की वैल्यू रेडियस ज्यादा क्यों लिखी जाती है? ये रेडियस इसलिए रखी जाती है, ये रेडियस इसीलिए ज्यादा रखी जाती है, ताकि यहाँ आपका जो आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू बड़ी हो जाए, और आपको टर्न लेने पर बहुत ज्यादा एंगल ना बनाना पड़े, बहुत ज्यादा ना झुकना पड़े। आर जितना बड़ा होगा उतना ही कम झुकना पड़ेगा, जितना तेजी के साथ टर्न पार करेंगे उतना ही ज्यादा आपको झुकना पड़ेगा। क्लियर है सारी बातें ये?